सड़क पर चक्का जाम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर के बाईपास एबी रोड की हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से को दक्षिण से जोड़ने वाला इस सबसे अहम हाईवे कांग्रेसियों के द्वारा चक्का जाम के जरिए बंद कर दिया गया। लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद चक्का जाम की ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। लेकिन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किए गए इस चक्का जाम के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं पर एम्बुलेंस फंसती हुई नजर आई तो कहीं पर यात्री परेशान नजर आए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर नेशनल हाईवे को जाम करके कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दिया? क्या सच में कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन सफल साबित हुआ? और क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे उठाकर किसानों में अपनी पेट को मजबूत कर पा रही है? इस पूरी कहानी को हम विस्तार के साथ समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीति पर फोकस करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया। 7 मई को आगरा से लेकर मुंबई तक नेशनल हाईवे के 580 किलोमीटर लंबे हाईवे पर 7 अलग अलग जगह पर कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम किया। इंदौर के एबी रोड पर चक्का जाम के कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक जगह पर तो एम्बुलेंस फंसती हुई नजर आई। हालांकि जाम को खुलवाया गया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, लेकिन यात्रियों के परेशान होने की तस्वीरें अलग अलग जगह से निकल कर आईं। कहीं पर कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक पुलिस के साथ तो जिला प्रशासन के अफसरों के साथ भी होती हुई नजर आई। कई जगह पर पुलिस को बल प्रयोग करके चक्का जाम खुलवाना पड़ा। पुलिस ने जबरदस्ती चक्का जाम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए कई जगह पर बल का प्रयोग भी किया। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को किया क्यों और क्या वाकई में कांग्रेस का ये चक्का जाम सफल साबित हुआ? हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग जगह पर चक्का जाम किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अगुवाई करते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शाहजहांपुर में तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार धार के खलगाट में शामिल हुए। अब हम आपको ये बता दें कि आगरा मुंबई नेशनल हाईवे ग्वालियर से शुरू होकर धार के खलगाट से होता हुआ महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होता है और इस हाईवे पर चक्का जाम के जरिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जुड़े मुद्दों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात का भी ऐलान किया कि अब किसानों से जुड़े आंदोलन को पंचायत स्तर तक लेकर जाया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण कांग्रेसों के बीच जाकर किसानों के बीच जाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी हो रही है और उसी को लेकर किसान शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर तुलाई को लेकर शिकायत है तो कहीं स्लॉट बुकिंग को लेकर शिकायत की जा रही है, कहीं पर भुगतान को लेकर शिकायतें निकल कर सामने आ रही हैं और जो किसान हैं वो जो अपना समर्थन मूल्य पर गेहूं समय पर नहीं बेच पाए, उन मुद्दों को भी कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब मध्य प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन से कई ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है और ऐसे में सरकार सिर्फ 100 लाख टन गेहूं खरीदी का भरोसा दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाकर किसानों के बीच में अपनी पेट को मजबूत बनाने की कोशिश की है। आखिर क्या कुछ कहा इस आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, आप उसे सुनिए। 3 साल हो गए हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं, सोई हुई सरकार के कानों में आवाज देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, सड़क सत्याग्रह। अगर मुकदमे दर्ज करना चाहते हो तो हम जेल सत्याग्रह करेंगे, तैयार है। मैं उनको बीजेपी के नेताजी को कहना चाहता हूँ, जेल भेजो, हम जाना चाहते हैं। अब हम आपको बता दें कि इधर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर चक्का जाम लगाया तो वहीं बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने
कांग्रेस पार्टी पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हित में लगातार फैसले कर रही है और गेहूं खरीदी भी समय पर की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ किसानों को उकसाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता ने, आप उसे सुनिए। ऐसी भरी गर्मी में हाईवे जाम करना, जो यात्री उनको परेशान करना, मध्य प्रदेश ये हमारे देश का हृदय स्थल है। संपूर्ण देश भर के लोग यहाँ से आते जाते गुजरते हैं। 2-2, 3-3 घंटे उनको रोक करके और उनको एक प्रकार से परेशान करना, इससे बाज आना चाहिए। और किसान के हित में जो हमारी सरकार काम कर रही है, ये तात्कालिक मैंने बताया अभी कि उपज के लिए कितने काम किए हैं। छोटे छोटे उपार्जन केंद्र पर हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। 4 गुना मुआवजा अभी किया है। किसानों की जो जमीन हम लेते हैं शासकीय कार्यों के लिए, उसका 4 गुना मुआवजा अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस पर भी आपका ये कहना है कि साहब 15 साल पहले और 10 साल पहले जो किसान जमीन दे चुके हैं उनका भी 4 गुना देना चाहिए। कुछ बातें जमीन पर और व्यवहारिक रूप से जो हो सकती है वही बात आपने करना चाहिए। और ये अव्यवहारिक बात करने के कारण से ही आप अपनी विधानसभा से लेकर प्रदेश तक सभी स्थानों पर जनता से दूर हुए हैं। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन के जरिए, चक्का जाम के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। जीतू पटवारी का अब तक का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी के ही धुरंधर नेता इस चक्का जाम से दूरी बनाते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेताओं के चक्का जाम में शामिल नहीं होने को लेकर खबरें निकल कर आईं। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर, जिस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में, वहीं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार आखिर क्यों अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। बहरहाल अब इस पूरे मामले को देखना होगा कि कांग्रेस का ये चक्का जाम किसानों के लिए कितना बड़ा संदेश देने वाला होता है और सरकार तक क्या मैसेज जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। यदि वाकई में कांग्रेस पार्टी का ये चक्का जाम किसानों तक एक बड़ा संदेश देने वाला हुआ तो कांग्रेस पार्टी किसानों में मजबूत होगी। लेकिन यदि कांग्रेस अपना जो संदेश है वो सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंचा पाई तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर नुकसान भी होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान के बाद एक करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ये भी साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। बहरहाल अब किसानों से जुड़े इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनते हुए नज़र आते हैं वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।